सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कल ही मैंने आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के बारे में अपडेट दिया था। तो अब आप सभी को बता दें कि इसका ऑफिशियल एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है जिसमें काफी बड़े बदलाव किए गए हैं और इसमें आपकी जो भी चेंजेस किए गए हैं वो पूरी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप आरपीएफ की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं यानी आरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो रिसेंटली इसे लेके यहाँ पे एक नोटिस जारी कर दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे द गैजेट ऑफ द इंडिया यानी भारत का राजपत्र, इसके लिए एक राजपत्र जारी किया जाता है यानी जब भी कोई चेंजेस किए जाते हैं इसके लिए। और यहाँ पे जो चेंजेस है वो काफी बड़े चेंजेस हैं और इसकी वजह से काफी कैंडिडेट इससे अफेक्ट होंगे क्योंकि जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई पहले कर सकते थे अब वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही में एक और बड़ा बदलाव भी है जो कि इसमें नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा इसके बारे में, सारी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी कि सबसे पहले तो आप सभी देख लो, जैसे इसे पहले बोला जाता था आरपीएफ कांस्टेबल, अब इसे बोला जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, सेम इसी तरीके से अब इसे बोला जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे अब इसके जो क्राइटेरिया है इसमें सबसे पहले पीएमटी में चेंजेस किए गए, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई आप देखिए कितनी है, यानी इसकी लंबाई पहले आपसे ली जाती थी 165 सेंटीमीटर लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 170 सेंटीमीटर। यानी कि अब मेल कैंडिडेट की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी जो सीएपीएफ का क्राइटेरिया है, आप सभी को पता है एसएससी जीडी की भर्ती होती है उसमें जो क्राइटेरिया है 170 सेंटीमीटर का है, सेम वही क्राइटेरिया भी यहाँ पे भी अपना लिया गया है। वहीं सीना की अगर हम बात करें तो बिना फुलाई यहाँ पे 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका सीना होना चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव के अलावा और कोई कार्डर से यहाँ पे भर्ती होगी तो उसके लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है और जो सीना होगा वो 80 से 85 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी तो वो है आपकी एज। तो यहाँ पे एज में भी चेंजेस किए गए हैं कि भर्ती की अधिसूचना की तारीख को 18 वर्ष से अधिक किंतु 23 वर्ष से कम का होना चाहिए। यानी कि पहले आपका जो एज क्राइटेरिया था वो था 18 से 25 साल, लेकिन अब इसे 2 साल और घटा दिया गया है और अब इसे कर दिया गया है 23 साल। यानी कि दो बड़े चेंजेस, एक तो आपकी हाइट को इंक्रीज कर दिया है 5 सेंटीमीटर और दूसरी चीज है कि आपकी एज को कम कर दिया है 2 साल। तो अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा क्राइटेरिया फिट हो जाता है आपके सीएपीएफ एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप देखो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव कैडर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द यहाँ पे एलिजमेंट एज एन एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स इन एग्जीक्यूटिव कैडर शैल बी par with the physical standard of recruitment for Central Armed Police Forces as under। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो सीएपीएफ की भर्ती होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और एज आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। यानी इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि अब जो आपकी वैकेंसी निकलेगी वो वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी के साथ निकल सकती है। यानी एसएससी जीडी में जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सभी फोर्सेस आती हैं तो अब आरपीएफ भी आ सकती है। पहले इसलिए नहीं आ सकती थी क्योंकि आरपीएफ का हाइट का क्राइटेरिया अलग था, साथ ही में एज क्राइटेरिया भी अलग था 18 से 25 साल, लेकिन अब इसे सेम कर दिया गया 18 से 23 साल और हाइट क्राइटेरिया जो पीएमटी है वो भी सेम हो गया है। तो अब ये एसएससी जीडी के साथ इसे कंबाइंड किया जा सकता है इस भर्ती को। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि साथ में निकलेगी, लेकिन पूरी संभावना है कि अब इसमें ये भी बदलाव हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर किसी व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो इसमें अप्लाई कर सकता है वो तो कहेगा अच्छी बात है कि भाई कंपटीशन कम हो गया, लेकिन जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर सकते थे अब नहीं कर सकते तो उनके पास से तो जो अपॉर्चुनिटी थी वो छीन ली गई है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेकार चीज है। तो दोनों व्यक्ति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकते हैं, लेकिन कायदे से जो चीजें जैसे चल रही थी इससे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को बेनिफिट ही हो रहा था, नुकसान किसी को नहीं हो रहा था। लेकिन अब इस चीज के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आरपीएफ का सपना देख के बैठे थे,
अब उनका सपना वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर रेगुलर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी का अगर आपको हाइट को लेके इशू है तो आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि हिम न्यूट्रिशन का हाइट ग्रोथ के नाम से आप सभी को मिल जाएगा, जो कि आपकी हाइट इंक्रीज के लिए बनाया गया है। आप इसे ट्राई करेंगे और यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज किए गए हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप जाके इसे हिम न्यूट्रिशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है आपकी हाइट इंक्रीज हो जाए और आप भी आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई कर पाए। तो आप इसे जरूर से ट्राई करिएगा। ये मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अप्लाई होगा। बाकी का जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो 100% ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। जब जब जो जो चेंजेस किए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को बताई गई हैं। तो इसके अलावा भैया कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए बस कनेक्टेड रहना। अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है और आपकी हाइट भी इतनी है तो आरपीएफ की भर्ती के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि पूरा प्रोसेस तैयार हो चुका है, आप सभी को पता है। और मैंने कल ही आपको ये सारी चीजें बता दी थी। लेकिन अगर आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, ताकि पता चल पाए कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट क्या चाहते हैं, आप इससे खुश हैं या ना खुश हैं, जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।